हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज बात करने वाले हैं कि जिन जिन के अब आगे जाके स्टूडेंट वीज़ास एक्सपायर हो रहे हैं या टीआर एक्सपायर हो रही है या फिर कोविड वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कोविड वीज़ा कर दिया बंद। जो एग्जिस्टिंग वीज़ा होल्डर्स है 408 वीज़ा के, वो ही उसका एक टाइम एक्सटेंशन डाल सकते हैं और वो भी सिर्फ 1 फेब तक। उसके बाद 408 वीज़ा बंद हो चुका है नई एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, तो अब अगर आपका 408 वीज़ा जो एग्जिस्टिंग है वो एक्सपायर हो रहा है उसके बाद 1 फेब के बाद, और आप नया वीज़ा नहीं डाल सकते 408 का, और आपका 485 एक्सपायर हो रहा है या आपका स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो अब आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस लेके आए हैं, तो वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका 408, 485 या स्टूडेंट वीज़ा में से कुछ एक्सपायर हो रहा है तो आप और क्या कर सकते हैं। एक तो जो ऑप्शन है, सबसे ऑब्वियस ऑप्शन है कि आप सब क्लास 500 वीज़ा एक और डाल दो कि अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 485 वीज़ा या फिर आप 408 वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप वापस स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं। और यही ऑप्शन बहुत सारे लोग यूज़ करते थे कोविड से पहले। कोविड आया तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, एक्सटेंशंस मिलनी शुरू हो गई, प्रोसेसिंग टाइम बड़े हो गए। 485 वीज़ा उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, 408 वीज़ा वो लेके आए कोविड वीज़ा, तो लोग उस पर जाने लग गए। तो अब कोविड के टाइम जैसे ख़त्म हो गए, कंसेशंस ख़त्म हो गए, तो सबसे पहली ऑप्शन तो लोग यही यूज़ करेंगे कि अगर आपका कोई वीज़ा ख़त्म हो रहा है और कोई और टेम्प्रेरी वीज़ा नहीं डाल सकता तो 500 वीज़ा वापस से डाल दो। उसके अलावा 2 ऑप्शंस और हो सकती है आपके पास। या तो आप ट्रेनिंग वीज़ा डाल सकते हो 407 वीज़ा, या फिर आप एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा डाल सकते हो 482 वीज़ा। तो ये वीज़ास होते क्या, उसके बारे में जल्दी से बात करेंगे। 407 वीज़ा होता है आपका ट्रेनिंग वीज़ा। दिस इज एन एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा। अगर आपके पास 1 ईयर का फुल टाइम इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस है इन लास्ट 2 ईयर्स, 1 ईयर फुल टाइम इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस, FTE, फुल टाइम इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस इन लास्ट 2 ईयर्स, तो आप के लिए एलिजिबल है। एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग की स्टडी की है और आपका अकाउंटिंग का 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया और आपका एम्प्लॉयर कहता है कि भी आई वांट टू स्पॉन्सर यू, तो आप 1 ईयर के फुल टाइम एक्सपीरियंस के साथ 407 वीज़ा डाल सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा, आप 407 वीज़ा भी ले सकते हैं। और अगर आपका 2 ईयर्स का फुल टाइम इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस हो गया, 2 ईयर फुल टाइम इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस इन लास्ट 5 ईयर्स, तो आप 482 वीज़ा भी डाल सकते हैं। 482 वीज़ा में आगे PR का पाथवे बनता है। तो बहुत सारे बच्चों का जिनका 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया बट 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, दे कैन गो ऑन 407 वीज़ा, 407 से 482 वीज़ा पे बाद में आएंगे जब उनका एक्सपीरियंस हो जाएगा, और उसके बाद 2 साल काम करके 186 वीज़ा वो डाल सकते हो, जो कि आपकी PR होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि स्टेट्स की तरफ से PR के इनवाइट बहुत कम आ रहे हैं और 189 के इनविटेशन राउंड भी इतने नहीं हो रहे, 491 के इनवाइट्स भी कम आ रहे हैं, तो दिस कैन बी अ पाथवे। स्पेशली जो अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो ये वाले पाथवे का एडवांटेज ले सकते हैं। जरूरी नहीं है स्टूडेंट वीजा पे वापस जाके अपने वर्क राइट्स आप लूज कर रहे हो। आप 407 वीजा भी ले सकते हो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 482 वीजा भी ले सकते हो। और जो चेंजेस अनाउंस किए हैं गवर्नमेंट ने कि भाई अगर आप 482 किसी भी ऑक्यूपेशन में ले रहे हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म में आती है या मीडियम टर्म में आती है, दोनों में ही आपको PR मिल सकती है। तो यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस। स्टूडेंट वीजा इज नॉट द ओनली ऑप्शन अगर आपके करंट इनमें से कोई भी वीजा एक्सपायर हो रहे हैं। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको कॉल करना है कंसल्टेशन के लिए, यू कैन गिव अस अ कॉल 0386486448। थैंक यू एंड गुड बाय।